हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं टीटीएमएल शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो Q2 का रिजल्ट आना था वो फ़िलहाल जारी कर दिया गया है। तो हम इस वीडियो में ये जो Q2 का रिजल्ट आया है उसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इसका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है वो कितना रहा है, इसका प्रॉफिट कितना रहा है या इसका घाटा कितना रहा है। साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो क्या दिखाई बता रहा है और इसका टोटल एक्सपेंस कितना रहा है। इन सब चीज़ों पे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि क्या इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको अपना पोजीशन बनाए रखना चाहिए या फिर नहीं। इन सब चीज़ों पे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट आया है फ़िलहाल अक्टूबर 26 यानी आज ही की डेट इस पे पड़ी हुई है और ये जब मार्केट चालू था उसी समय ये रिजल्ट आया है। तो इसका हम जो प्रभाव पड़ा है इसके जो शेयर पे उसको भी हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें, ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये जो सेगमेंट बता रहा है कि ये जो Q2 का भी रिजल्ट आया है, अर्थात सितंबर माह का जो क्वार्टर बीता है इसका इसमें टोटल संबंधित डेटा इसमें दिए गए हैं और ये सारे जो डेटा दिए गए हैं करोड़ में दिए गए हैं। और ये जो सेगमेंट है वो जून का सेगमेंट है, यानी जून 2023 का। और ये जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले साल जो सितंबर क्वार्टर बीता है उसका सेगमेंट है और उससे संबंधित सारे डेटा फिलहाल इसमें दिखाए गए हैं। तो हम सबसे पहले इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सितंबर क्वार्टर का माह बीता है उसमें जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है वो 286 करोड़ का रहा है, जबकि सेम क्वार्टर अगर 2022 की बात करें अर्थात सितंबर 2022 की तो इसमें 277 करोड़ का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था। तो इस हिसाब से आप देखिए इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर में वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें हम जून क्वार्टर 2023 की तो यहाँ पे 285 करोड़ का टोटल इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था। इस हिसाब से क्वार्टर में भी मामूली सी वृद्धि दिखाई दे रही है इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। वहीं अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की तो इसका टोटल जो इनकम रहा है वो फिलहाल सितंबर 2023 का क्वार्टर बीता है उसमें 288 करोड़ का टोटल इनकम रहा है, जबकि सेम क्वार्टर 2022 में अर्थात सितंबर 2022 में इसका टोटल 279 करोड़ का इसका टोटल इनकम रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके टोटल इनकम में मामूली सी वृद्धि दिखाई दे रही है लगभग 10 करोड़ की। वहीं अगर हम बात करें जून 2023 की तो 287 से 88 करोड़ का टोटल इसका इनकम रहा था, जो कि सितंबर 2023 की तुलना में लगभग बराबर ही दिखाई देता है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि जो क्वार्टर बेस पे इसका टोटल जो इनकम है वो फ्लैट रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई गई है। अब हम बात करें टोटल एक्सपेंस की तो इसका टोटल एक्सपेंस आप देख रहे हैं कि 161 करोड़ का टोटल एक्सपेंस फिलहाल रहा है सितंबर 2023 में। वहीं सितंबर 2022 की बात करें उसके क्वार्टर की तो 158 करोड़ का 158 से 59 करोड़ का टोटल एक्सपेंस रहा था, अर्थात ये ईयर ऑन ईयर पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर क्वार्टर की बात करें तो जून 2023 में 161 करोड़ का इसका टोटल एक्सपेंस रहा था। तो इस हिसाब से इसका एक्सपेंस अभी फ्लैट इसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर बेस पे। अब हम बात करें इसके लॉस बिफोर टैक्स की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंपनी को फिलहाल लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये लॉस होता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो 36 करोड़ का लॉस हुआ है उसके जो इसका जो डिप्रिसिएशन होता है, जो टूट फूट होती है उसके कारण, और जो फाइनेंस कास्ट आया है अर्थात इंटरेस्ट, वो 403 करोड़ का लॉस हुआ है। और ये न केवल इस क्वार्टर में लॉस हुआ था बल्कि पिछले क्वार्टर जून 2023 में भी लॉस हुआ है और सितंबर 2022 में भी आपको लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ इसमें आप देख रहे हैं कि जो फाइनेंस इनकम है उसमें भी कोई वृद्धि नहीं दिखाई दे रही है, अर्थात इसका जो सबसे ज़्यादा कास्ट आ रहा है वो फाइनेंस कास्ट आ रहा है। और हालांकि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन फाइनेंस कास्ट इसका ज़्यादा होने के कारण, इसका वित्त बहुत ज़्यादा अर्थात इस पर कर्ज बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें आप देख रहे हैं कि फिलहाल निगेटिव में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि इसका जो लॉस बिफोर टैक्स आप देख रहे हैं ये भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिलहाल इसका जो लॉस बिफोर टैक्स है ये
310 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है सितंबर 2023 के क्वार्टर में, जो कि पिछले सेम क्वार्टर की बात करें तो 292 करोड़ का था। तो इस हिसाब से आप देखिए कि ईयर ऑन ईयर बेस पे ये 292 करोड़ से बढ़ के 310 करोड़ पे आ गया है। वहीं अगर हम क्वार्टर क्वार्टर की बात करें तो 301 करोड़ से बढ़ के 310 करोड़ पे फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें टोटल कम्प्रहेंसिव लॉस की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो टोटल कम्प्रहेंसिव लॉस दिखाई दे रहा है वो फिलहाल 309 करोड़ अर्थात 300 टोटल 10 करोड़ के आसपास टोटल कम्प्रहेंसिव लॉस दिखाई दे रहा है। और ये सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो सितंबर 2022 का क्वार्टर बीता है उसमें 293 करोड़ का लॉस था, जो कि बढ़ के 309 करोड़ पर पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। वहीं क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बात करें तो जून 2023 में जहाँ ये 300 करोड़ के आसपास का लॉस था, ये फिलहाल 309 करोड़ के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है इसका फिलहाल न केवल ये कंपनी लॉस में दिखाई दे रही है बल्कि इसका लॉस बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें एक चीज़ जो पॉजिटिव निकल के आई है वो इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वृद्धि दिखाई दे रही है और इसका जो टोटल इनकम है उसमें भी वृद्धि दिखाई दे रही है। लेकिन इसका फाइनेंशियल कास्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण, इस पर कर्ज बहुत ज़्यादा होने के कारण फिलहाल ये कंपनी लॉस में होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात आती है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो चूंकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है TTML लिमिटेड शेयर, ये फ़िलहाल एक पेनी शेयर की तरह ट्रीट होती है और इसमें लगातार जो है अपर सर्किट और लोअर सर्किट में बात होती है। तो इसमें ख़राब रिजल्ट आने के बावजूद भी हो सकता है कि कल जो है इसमें अपर सर्किट लग जाए, क्योंकि इसमें ऑपरेटर की सक्रियता इतनी ज़्यादा होती है कि आप जो है इसमें रिटेल इन्वेस्टर हमेशा फंसते हुए नज़र आते हैं। एक समय ऐसा था कि लगभग 250 रुपये के आसपास पहुंच गई थी, 2 रुपये से लेके अब इस समय आप देख रहे होंगे कि लगभग 85 रुपये के आसपास फिलहाल चल रही है। अभी भी इसका वैल्यूएशन इतना हाई है, जिस हिसाब से इसने रिजल्ट फेस किया है उसके हिसाब से ये जो कंपनी एक तरीके से बहुत घटिया नज़र आ रही है। तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए इसका फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करिए, इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालिए, तब जाके कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिए इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और आपको भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न की प्राप्ति हो सके। अब हम चलते हैं थोड़ा आज के कारोबार को भी देख लेते हैं। आज के कारोबार की बात करें तो इसमें लगभग 2.5% की इसमें गिरावट देखी गई है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो इसका जो Q2 का रिजल्ट आया है वो बहुत ही घटिया रिजल्ट आया है एक तरीके से कहा जाए तो। ये इसके लॉस जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ये 85 रुपये 45 पैसे पे बंद हुआ है। वहीं जो दूसरा मेन कारण है, ये जो मार्केट का सेंटिमेंट चल रहा है वो निगेटिव चल रहा है और फिलहाल आज इसमें निफ्टी में लगभग 250 पॉइंट की गिरावट आई है और सेंसेक्स में लगभग 900 पॉइंट की, जिसका प्रभाव इस पे भी देखने को मिला है। हम अगर बात करें आज के कारोबार की, तो ये जो फिलहाल आप देख रहे हैं डेटा जो अपडेट हुआ है 26 अक्टूबर को 4 बजे का डेटा अपडेट हुआ है और इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 8 लाख के आसपास ट्रेड हुई है और 2,86,000 इसमें टोटल डिलीवरी ग्रुप में उठाया गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टरों का भरोसा भी इस पर फिलहाल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, एक तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है, दूसरा ये इसका रिजल्ट जो है बहुत ही एक तरीके से घटिया रिजल्ट आया है। अगर स्टार के रूप में इसे देना हो तो एक तरीके से कहा जाए तो ये नेगेटिव रिजल्ट आया है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।